आपके अंदर भी ये 5 लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आपके बॉडी में आपको ये पाँचों में से कोई 1-2 सिम्पटम्स महसूस हो रहा है, तो समझिए कि आपको बांझपन का शिकायत हो रहा है धीरे-धीरे, आपको इनफर्टिलिटी की समस्या हो रही है और जल्दी से जल्दी आपको इस पे काबू पाने हैं, नहीं तो आपका बच्चा नहीं हो पाएगा। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब न्यू-न्यू शादी होके आती है, तो जो महिलाएँ होती हैं काफ़ी उत्साह में होती हैं, काफ़ी जो है एन्जॉय करने में होती हैं। होना भी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि नई-नई शादी होती है, तो ये पल फिर दोबारा लौट के नहीं आता है, तो एन्जॉय करना चाहिए। बट नई-नई शादियाँ होती हैं, वो तो सही है, बट शादियाँ ऐज में करके हो रही है, ऐज ज़्यादा करके हो रही है। यानी कि 30 पे हो रही है, 28 पे हो रही है, 25 पे शादी तो बहुत कम लोगों को हो रही है, क्योंकि करियर बनाना है, ये करना है, वो करना है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं और करियर बनाना भी ज़रूरी है। बट शादी आपको मैरिज आपको जल्दी से कर लेना चाहिए, जो कि आजकल पीढ़ी में जो है 27, 28, 29, 30 भी चला जा रहा है मैरिज करने में। तो शादियाँ काफ़ी देर से हो रही है, तो लोग जब शादी करके जाते हैं, तो बोलते हैं, "अरे! अभी क्या बच्चा पैदा करना, अभी एक बच्चे का माँ बन जाओ, बस ज़िंदगी उसी में उलझ जाती है।" तो ये सोच आपको दूर रख देना है। क्यों? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आजकल की लाइफ़स्टाइल, आजकल की जो बच्चों की लाइफ़स्टाइल है, बहुत बिगड़ गई है, बहुत बिगड़ गई है। इसमें इनफर्टिलिटी, फर्टिलिटी की समस्या काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। काफ़ी आप देखिए कि एक घर छोड़ के एक घर में किसी का बेबी नहीं है। एक घर छोड़ के एक घर किसी का बेबी नहीं है। कहने का मतलब है 80 से 90% फर्टिलिटी की समस्या हो गई है महिलाओं में। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, अगर इनमें से अगर 5 समस्या में से कोई भी समस्या दिख रहा है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। जो शादी आप करके आ रहे हो, तो शादी के कम से कम आपको 1 साल के बाद या फिर 6 महीने के बाद, 6 मंथ के बाद आपको प्रेगनेंसी ट्राई करना शुरू कर देना चाहिए। कम से कम अगर आपकी जो एज है वो 27-28 है, तो 1 से डेढ़ साल या फिर 2 साल अपने आप को दीजिए। नो डॉक्टर, नो हॉस्पिटल, नेचुरली ट्राई करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जब नेचुरली ट्राई नहीं होगा, नेचुरली कंसीव नहीं होगा, तो डॉक्टर हॉस्पिटल के चक्कर तो लगाने ही लगाने हैं। बट नो डॉक्टर, नो हॉस्पिटल, नेचुरली 2 साल अपने आप को दीजिए। अगर आपकी एज 27-28 के बीच में है, तो 2 साल अपने आप को दीजिए और इन 2 सालों में ट्राई करिए कि आपको जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव हो जाए। जल्दी से जल्दी कंसीव हो जाए, जल्दी से जल्दी आप एक बच्चे की माँ बन जाएँ। तो ये फ्रेंड्स आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन-कौन से वो सिम्पटम्स हैं जो कि आपको इनफर्टिलिटी की ओर ढकेलता है, इनफर्टिलिटी का आपको दिखाता है, वो सिम्पटम्स में दिखाता है कि आपको इनफर्टिलिटी हो चुकी है, आपको बच्चा नहीं होगा और आपको तुरंत के तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सबसे पहला तो अगर आपका पीरियड आता है और पीरियड में काफ़ी पेन रहता है। पेन इतना रहता है कि अगर आप वर्किंग हैं, तो आपको जॉब से छुट्टी लेनी पड़ती है। घर में अगर जो हाउसवाइफ़ हैं, होम वर्कर हैं, घर की हाउसवाइफ़ हैं, तो आपको कोई भी काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, इतना पेन रहता है। इसके अलावा आप बिल्कुल जो है बिस्तर पे पड़ी रहती हैं। इसके अलावा आप पेन किलर महँगे से महँगे खा लेती हैं, महँगे से महँगे उसका डोज़ ले लेती हो, बट ये आपको ठीक नहीं होता है। ये दर्द में रिलीफ़ आपको नहीं मिलता है। तो ये समझिए कि आपके एंडोमेट्रियम की दीवार काफ़ी कमज़ोर है, या फिर उसमें गाँठें बन गई हैं, या फिर उसमें ब्लड का थक्का बन गया है, या फिर एंडोमेट्रियम की दीवार में और कुछ चीज़ उसमें डिफ़िशियंसी आ गई है। इसके अलावा आपके बच्चेदानी में गाँठ भी बन सकता है, रसौली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप अंदर नहीं देख रहे हो कि आपके अंदर क्या चीज़, क्या समस्या हो रही है। आप तो ऊपर-ऊपर की चीज़ देख रहे हो ना, अंदर तो नहीं देख रहे हो कि अंदर आपके साथ क्या-क्या हो रहा है। तो अगर आपको पेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो आपको रुकना नहीं है, आपको तुरंत के तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन कर लेना है, ताकि समय रहते आपका इलाज हो सके। ये आपको इनफर्टिलिटी की ओर ढकेलता है, ये आपको इशारा करता है कि अब आपको फर्टिलिटी की समस्या हो गई है, आप जाइए डॉक्टर के पास। दूसरा जो सिम्पटम्स होता है, वो आपके पीरियड का फ्लो ज़्यादा आना, पीरियड का फ्लो ज़्यादा आना, या फिर पीरियड का
फ्लो कम आना। देखिए फ्रेंड्स 80 जो है ml आपका पीरियड का ब्लड आ रहा है तब तो वो नॉर्मल होता है, बट अगर इससे ज़्यादा आ रहा है, इसके अलावा अगर आपके पीरियड में काफ़ी क्लॉट्स आ रहे हैं, यानी कि थक्के के थक्के क्लॉट्स बन के आ रहे हैं, पीरियड का फ्लो भी ज़्यादा है, थक्के के थक्के क्लॉट्स भी बन के आ रहे हैं, तो ये भी दर्शाता है कि आप कभी मां नहीं बन सकते हो, आपको समस्या है। इसमें आपको पीसीओडी हो सकती है, पीसीओएस हो सकती है, या फिर और भी काफ़ी समस्याएं आपको हो सकती है। आपका यूट्रस बड़ा हो सकता है, फाइब्राइड हो सकती है, बहुत सी अंदरूनी बीमारी होती हैं फ्रेंड्स, मैं आपको अनगिनत होती हैं, मैं आपको यहाँ पे कितनी गिनाऊं। सारी समस्याओं का आपका पीरियड बता देगा कि आपके अंदर समस्या है। अगर ये आपका पीरियड का फ्लो अगर ज़्यादा है, कम है, दोनों कंडीशन में अगर बहुत नाम मात्र का आ रहा है, केवल स्पॉटिंग आ रहा है, तो भी आपके अंदर समस्या है। अगर पीरियड का फ्लो काफ़ी आ रहा है, तो भी आपके अंदर समस्या है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं बताऊं कि पीरियड का फ्लो आपको पीरियड कम से कम आपको 3 दिन लगातार फ्लो के साथ रहना चाहिए, और 1 से 2 दिन आपको स्पॉटिंग माइल्ड सा हो सकता है। तो 5 दिन सब मिला के 5 से 6 दिन आपका पीरियड रहना चाहिए। अगर इससे कम रहता है तो ये दिक्कत होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपके पीरियड की साइकिल नॉर्मल नहीं है, 21 दिन की साइकिल नॉर्मल मानी जाती है। अगर आपकी पीरियड की साइकिल 21 दिन की है, 24 दिन की है, 28 दिन की है, 30 दिन की है, 35 दिन की है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। मोस्टली तो फ्रेंड्स 28 और 30 दिन का पीरियड का साइकिल बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर आपको 21 दिन से कम पीरियड की साइकिल है और 35 दिन से ऊपर पीरियड की साइकिल है, तो ये नॉर्मल नहीं माना जाता है। अगर आपको महीने में 2 बार पीरियड आते हैं, तो भी ये पीरियड आते हैं या फिर स्पॉटिंग रहती है हल्की फुल्की माइल्ड सी, तो भी ये नॉर्मल नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि ये दर्शाता है कि आपके ओवरी में अंडे नहीं बन रहे हैं, आपके ओवरी में अंडे कम बचे हैं, या फिर आपकी ओवरी अच्छे से काम नहीं कर रही है। आपको पीसीओडी हो सकता है, थायराइड हो सकता है, कोई भी ए टू जेड समस्या आपको हो सकती है। चौथा रीजन होता है फ्रेंड्स कि अगर आपका वेट गेन हो रहा है, यानी कि आप तला भुना कोई चीज ऐसा नहीं खा रहे हो, लेकिन फिर भी आपका वेट ओबेसिटी काफी तेजी से बढ़ रही है, तो भी ये दर्शाता है कि आपको आपके अंदर ओवरी के अंदर कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर समस्या है, या फिर एंडोमेट्रियम की दीवार बनी हुई है, अच्छी नहीं बन रही है, या फिर रसौली, गांठ, पीसीओडी, थायराइड अगर आपको होगा तो आपका वजन ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसे आप अगर कंट्रोल करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको बाहर का कोई भी जंक फूड, मैदा या फिर कोई भी ऐसा वैसा नमक वाला ज़्यादा शुगरी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। आपको वाइट जो चीज होती है, शुगर हो गया, चावल हो गया, ये डिब्बा बंद मैदा हो गया, डिब्बा बंद चीजें हो गई, आपको बिल्कुल नहीं खाने चाहिए अगर माँ बनना चाहते हो तो। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको पांचवा लक्षण दिखाई देगा इन्फेक्शन। अगर आपको जो वेजाइना है उसमें रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार खुजली हो रही है, बार बार दाने चकत्ते आ रहे हैं, बार बार आपको जो वेजाइना से डिस्चार्ज आ रहा है उसमें बदबू आ रही है, यह इन्फेक्शन आपसे आपके पार्टनर में भी पहुंच सकता है। तो आप इस इन्फेक्शन को समय रहते देखिए। जब आपको बार बार बदबू आएगी, बार बार यूरिन में जलन, जब यूरिन पास करने जाओगे तो प्राइवेट पार्ट में जलन होगी, तो ये सारा चीज इन्फेक्शन का खतरा बताता है, बार बार बताता है कि रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है। रिपीटेड इन्फेक्शन को कैसे ठीक किया जाता है, इस पे मैंने वीडियो बनाया है, जो है अजवाइन का पानी, नीम की पत्ती का पानी, उस वीडियो को भी आप चेकआउट करें और घर पे ही रिपीटेड इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हो। या फिर इन पांचों में से कोई भी सिम्टम्स आप में महसूस हो रहे हैं, तो तुरंत के तुरंत आपको अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करना चाहिए, वरना समस्या काफी खड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि अगर गांठ आपको थोड़ा बहुत बना है, रसौली हुआ है, या फिर एंडोमेट्रियम की दीवार अच्छी नहीं है, या फिर पीसीओडी है, थायराइड है, कुछ भी हो, अगर शुरुआती लक्षण है तो आपको डॉक्टर कुछ मेडिसिन देगी, आप तुरंत के तुरंत ठीक हो जाओगे, नहीं तो ये जटिल रूप ले लेगा।
और आपको समस्या हो जाएगी। आपका पैसा भी वेस्ट होगा, आपका समय भी वेस्ट होगा, समय से कंसीव भी नहीं होगा और आपको बहुत डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो कि आपको समस्या होने लगेगी। जब आपका अंडा अच्छा से नहीं बनेगा तो आप प्रेगनेंसी ओवुलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कहाँ से कंसीव कर पाओगे। तो इस बात पे आपको गौर करना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा और हेल्पफुल रहा होगा अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो ही आपको कोई बात समझ में आएगी और आप लोग स्किप कर करके वीडियो देखते हो पूरा तो वीडियो आप लोग को देखना नहीं है तो कोई बात समझ में आएगी नहीं आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर सब लाइक करें, शेयर करें, जो कि आपके जो जिसको जरूरत है उसे शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में दीजिए। मेरा फेसबुक पेज है माई वुमेन्स केयर, माई इंस्टाग्राम आईडी है माई वुमेन्स केयर, उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो बात करने के लिए। थैंक यू।